नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ लोबो साहब तशरीफ रखते हैं जो वर्ल्ड कप के लिए गई पाकिस्तानी टीम पर तबसरा करने को बेचैन है। लोबो साहब अपने ज़माने के बेहतरीन क्रिकेटर भी रहे हैं और 10 साल इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। जनाब मिस्टर लोबो, क्या कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम सिलेक्शन पर आप? आलम साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का यही हाल है कि हर बड़े टूर्नामेंट से पहले चौधरी के चांद की तरह चमक रही होती है, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होते ही इन्हें रमजान का चांद नजर आ जाता है। अब आप देखिए कि इन खाली पेट बॉलरों से ये वर्ल्ड कप खेलने गए। क्यों लोबो साहब, पाकिस्तान तो बड़े तजर्बेकार बॉलर्स को साथ लेकर गया है। अरे छोड़िए आलम साहब, हसन अली तो मुझाती कली, नवाज इस टीम में बिलाजवाब है। शाहीन का मामला देखें तो महंगाई बहुत हो गई है, एक औरत के नसीब से गुजारा मुमकिन नहीं। मियां दे दे के हारिस रूफ, ये मौसूफ चाइना ब्रांड, चले को चांद तक वरना शाम तक। असल में लोबो साहब, इस वक्त कोई और चॉइस भी तो नहीं। अरे नहीं मियाँ, चॉइस तो है, लेकिन क्रिकेट हुकाम की एडवाइस दें। जमान खां हसन अली से बेहतर बॉलर है, उसे रेगुलर चांस देना चाहिए। मैंने उसके अंदर स्पार्क देखा है, वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, शादाब के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए आलम साहब, शादाब ठीक है, अच्छा बॉलर है, लेकिन सिर्फ T20 की हद तक। आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छी फ्लाइट देता है बॉल को, तो शादाब खान को तेज खेलना जरा मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ कि वनडे के लिए अबरार शादाब से बेहतर बॉलर है, उसको चांस देना चाहिए वनडे में। तो लोबो साहब, आपके ख्याल में ये टीम वर्ल्ड कप के लिए कोई बैलेंस टीम नहीं है? अरे नहीं आदम साहब, मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी टीमों को कोई बराबर का मुकाबला दे सकेगी। दूसरे आप ओपनर्स को देख लें, फखर जमान की दहशत जो है अब सिर्फ हाकी रह गई है। यह कांटा लगाकर बड़ी मछली का इंतजार वाली कैफियत है फखर जमान की। चलिए लोबो साहब, जाते जाते आपसे ये आखिरी सवाल कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या देखते हैं? अरे आदम साहब, बहुत मदद के साथ मैं तो इस टीम का PTI वाला आशा देख रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मौका मिले तो दुनिया फतह करने है। लेकिन आदम साहब, कौन देता है मौका? और इन हालात में और इतनी टफ कंपटीशन में आपको कोई मौका देगा भी नहीं। आपका बहुत शुक्रिया लोबो साहब। मैं नाजरीन को ज़्यादा मायूस नहीं करना चाहता इस टूर्नामेंट के हवाले से। हम दुआ ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आए। कि दुआ का कोई रंग तो नहीं होता, लेकिन दुआ रंग ज़रूर लाती है। जी बहुत शुक्रिया आलम साहब दावत देने का। दुआ को तो मैं भी हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम है आलम साहब। ये टीम इस टीम बन गई तो सबको उड़ा के रख देगी। नाजरीन, इस वर्ल्ड कप के हवाले से बस इतना ही। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।